नमस्कार, मैं शिवानी भिलवाड़ा हलचल में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। यूआईटी में भ्रष्टाचार के मामले में एसीबी को मिली बड़ी सफलता, मामले से जुड़ी रजिस्ट्रियां मिली, जांच जारी। लिफ्ट बीच में अटकने से फंसे युवक 1 घंटे की मशक्कत के बाद दोनों को बाहर निकाला। गर्ल्स कॉलेज में एबीवीपी का प्रदर्शन जारी, प्राचार्य को सौंपा ज्ञापन। हाईवे पर कार ट्रक से टकराई, हादसे में 4 युवक हुए घायल। नरेगा की समस्या लेकर पहुंचे लोगों और बीडीओ और कर्मचारियों के बीच जमकर हुई बहस, सरपंच ने द्वेषतापूर्ण कार्रवाई का लगाया आरोप। चित्तौड़गढ़ जिले की बेगू थाना पुलिस ने 423 किलो डोडा चूरा सहित चालक को एक देशी कट्टा कारतूस के साथ किया गिरफ्तार। हरिशिवा धाम आश्रम में वार्षिकोत्सव 6 जुलाई से महामंडलेश्वर ने कहा धूमधाम से मनाया जाएगा पर्व। नगर विकास न्यास ने करोड़ों रुपए के मुआवजा घोटाले के मामले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को आज बड़ी सफलता हासिल की। मुआवजे की जिस फाइल को न्यास कार्यालय में तलाशा जा रहा है वह फाइल तो नहीं मिली, लेकिन उप पंजीयन कार्यालय से न्यास ने रजिस्ट्री हासिल कर जांच शुरू की है। वहीं न्यास कार्यालय में अजमेर से आई एसीबी की टीम पत्रावलियों को खंगाल रही है। जानकारी के अनुसार नगर विकास न्यास में जमीनों के मुआवजे के नाम पर बड़े घोटाले की चर्चा के बाद एसीबी की टीम एडिशनल एसपी भागचंद के नेतृत्व में दूसरी बार भिलवाड़ा पहुंची और दोपहर बाद से ही नगर विकास न्यास कार्यालय में मुआवजे की फाइलों को तलाश रही है। इस बीच एसीबी की एक टीम भिलवाड़ा के उप पंजीयक कार्यालय पहुंची, जहां मुआवजे से जुड़ी भूमि की कुछ रजिस्ट्रियां हासिल की। ये रजिस्ट्रियां तिलक नगर क्षेत्र की बताई जा रही है। उधर न्यास कार्यालय में तीसरे दिन भी मुआवजे से जुड़ी पत्रावलियां नहीं मिल पाई है। 3 दिन बाद भिलवाड़ा फिर पहुंची एसीबी की टीम को लेकर न्यास के कई कर्मचारियों में हड़कंप है। वहीं कई बड़े भूमाफियाओं के जयपुर में डेरा डाले जाने की खबर है। इसे लेकर यह माना जा रहा है कि इस जांच कार्रवाई को रुकवाने का प्रयास कथित रूप से हो रहा है। मुआवजा घोटाले की जांच के चलते एसीबी के आने के चलते न्यास कार्यालय में सन्नाटा पसर रहा है। वहां कर्मचारियों की ही चहलकदमी नजर आई, बाहरी व्यक्ति नाम मात्र के दिखाई दिए। राजकुमार मालिक की रिपोर्ट। मांडल में मनरेगा संबंधित समस्या को लेकर विकास अधिकारी को ज्ञापन देने पहुंचे कुछ युवकों ने न केवल विकास अधिकारी से बहस की, बल्कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के साथ मारपीट तक कर दी। इससे वहां हंगामा खड़ा हो गया और पंचायत समिति स्टाफ भी मौके पर पहुंच गया। माहौल को देखते हुए पुलिस को भी बुलवा लिया गया। विकास अधिकारी ने बताया कि कुछ लोग मनरेगा संबंधित समस्या को लेकर पंचायत समिति पहुंचे, जो विकास अधिकारी कक्ष में घुस आए और बहस करने लगे, हंगामा करने लगे। इस पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ने इस घटनाक्रम का वीडियो बनाना शुरू कर दिया। यह देखकर हंगामा करने वाले लोगों ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से मारपीट कर दी और वीडियो भी जबरन डिलीट करवा दिया। कर्मचारी ने फिलहाल थाने में रिपोर्ट नहीं दी है। उधर पंचायत समिति प्रधान शंकरलाल कुमावत का कहना है कि राजकीय कार्यालयों में कर्मचारियों के साथ मारपीट और दुर्व्यवहार बहुत ही निंदनीय है। अगर पुलिस प्रशासन ऐसे मामलों में कार्रवाई नहीं करे तो विभागीय कर्मचारी कैसे काम कर पाएंगे। इस बीच मेजा सरपंच छोटू सिंह भी मौके पर पहुंचे। सिंह ने बताया कि मेजा ग्राम पंचायत में मनरेगा संबंधित किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। कुछ लोग राजनीतिक फायदा लेना चाहते हैं, इसलिए द्वेषतावश ऐसा कर रहे हैं। इस दौरान मौके पर मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि कुछ लोग पंचायत समिति विकास अधिकारी के कक्ष में घुसे, जो विकास अधिकारी से बहस करने लगे। एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के साथ इन लोगों ने मारपीट कर दी। प्रेम कुमार गढ़वाल की रिपोर्ट। मैं वीडियो साबू कोई काम है, हमारे कोई काम हो जो साइन वगैरह कराना है, जो साबू मिलवा रही है, कोई नरेगा के लिए और कोई मनक आया तो वीडियो साहब ने बताया रहा वो कर दो, ये कर दो, साहब समझाया रहा उन्होंने तो समझाता फिर तो हाथा पे आई यार यो करो। एक भाई वो साहब ने समझाया, वो भाई लेने हाथा पे गया वो साबू जो वो वीडियो बना बनाई गई, जो वे साहब ने छोड़न भी भाई ने फूटा मारो तो बनाई दिया तो और वे हाथा पे तो पूरा ऑफिस बड़ा हो गया, पूरा स्टाफ बड़ा हो गया, पूरा रूम भरी गया। ये तो देखो जनता जनार्दन है। अगर जो सरपंचों के चुनाव नजदीक आएंगे, आक्रोश बढ़ रहा है, जिसको खड़े होना है वो नहीं खड़ा है। मैं तो कह रहा हूँ कि मेरा परिवार भी खड़े होते होने का अधिकार सबको है। कोई मेरा बापी बेटा थोड़े खेलेगा, वो तो जनता करती है, चुनाव जनता करती है। अगर मेरे में काबिलियत नहीं होगी तो मैं मेरे घर में जनता घर बिठा देगी, जनता बिठाती घर में सबको। इसलिए मेरे को किसी से कोई व्यवस्था नहीं। 10 से 15 साल से आज दिन तक मेरा कोई चाहता नहीं है, कोई भी गांव में कोई भी मेरा यार दोस्त भी ये नहीं कह सकता छोटी सिंह जी मेरे पास है, क्योंकि मैं तो अगर मेरा सगा भाई भी अगर गलती करता तो मैं उसके भी खिलाफ रहता हूँ।
सांवरिया जी के दर्शन कर जयपुर लौट रहे 4 युवक सड़क हादसे में चोटिल हो गए, जिन्हें भिलवाड़ा जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। दरअसल इनकी थार जीप बाईपास पर पांसर के नजदीक खड़े ट्रक में जा घुसी। हादसे के कारण अभी सामने नहीं आए हैं, लेकिन माना जा रहा है कि हादसा नींद की झपकी आने से हो सकता है। पूर्व पुलिस स्टेशन के हेड कांस्टेबल पीरूलाल ने बताया कि बुधवार सुबह करीब 11:30 बजे भिलवाड़ा बाईपास स्थित पांसल गांव के नजदीक एक थार जीप खड़े ट्रक से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी जिससे कि जीप का अगला हिस्सा पिचक गया और जीप में सवार सभी 4 युवक घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर भीड़ जुट गई। सूचना पर पुलिस टीम भी वहां पहुंची। सभी घायलों को थार से निकलवाकर जिला अस्पताल भिजवा दिया, जहां उन्हें भर्ती कर उपचार किया जा रहा है। इन घायलों में टोंक जिले के चांदसैन निवासी अभिषेक पुत्र भागचंद मीणा, कुर्थल निवासी शक्ति सिंह पुत्र मूल सिंह राजपूत, फागी जयपुर निवासी महेश पुत्र छीतर सैनी व गुड़ागोड़जी झुंझुनू निवासी उमेद पुत्र ताराचंद जाट शामिल हैं। घायल युवकों ने पुलिस को बताया कि वे सांवरिया जी के दर्शन करने के बाद थार जीप से जयपुर के लिए निकले थे। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को हाईवे से हटवाकर हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी। प्रेम कुमार गढ़वाल की रिपोर्ट। सेलस मेडिकेयर द्वारा करें घर पर बुजुर्ग एवं बीमार व्यक्ति की देखभाल। रखें अपनों का ख्याल अपनों के बीच। सुविधा लेने के लिए आज ही संपर्क करें 7665545555। शहर के एक निजी कॉम्प्लेक्स की लिफ्ट में 2 नौजवान फंस गए। दोनों युवक कॉम्प्लेक्स के 3rd फ्लोर पर संचालित जिम में वर्कआउट करने के बाद नीचे आ रहे थे, लेकिन लिफ्ट बीच में ही अटक गई। जिम के अन्य साथियों ने 1 घंटे की मशक्कत के बाद दोनों नौजवानों को लिफ्ट से सकुशल बाहर निकाल लिया। मिली जानकारी के अनुसार शहर के एक निजी कॉम्प्लेक्स के 3rd फ्लोर पर संचालित मेट्रोफ्लेक्स जिम में वर्कआउट करने के बाद 2 नौजवान लिफ्ट से नीचे जा रहे थे। इस दौरान लिफ्ट बीच में ही अटक गई। इसके चलते दोनों युवक लिफ्ट में फंस गए। इसकी जानकारी जिम में वर्कआउट करने वाले बाकी साथियों को मिली तो वे पहुंचे और लिफ्ट का गेट खोलने की कोशिश करने लगे। अथक प्रयास के बाद भी जब सफलता नहीं मिली तो लिफ्ट का गेट तोड़कर उसमें फंसे दोनों नौजवानों को बाहर निकाला। इसके बाद ही वहां मौजूद लोगों ने राहत की सांस ली। आरोप है कि लिफ्ट में कोई इमरजेंसी नंबर भी नहीं लिखा हुआ है, नहीं कोई सिक्योरिटी अलार्म काम कर रहा है। ज्यादा देर तक फंसे होने के कारण उनका लिफ्ट में सांस लेना भी मुश्किल हो गया और गर्मी के कारण बुरा हाल हो गया। प्रहलाद तेली की रिपोर्ट। चित्तौड़गढ़ में सर्व हिंदू समाज में कलेक्ट्रेट चौराहे पर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया तथा लोकसभा में हिंदू समाज के बारे में लोकसभा में प्रतिपक्ष नेता राहुल गांधी द्वारा दिए गए बयान को लेकर आक्रोश व्यक्त किया। उन्होंने मानव श्रृंखला बनाकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया तथा प्रतिपक्ष नेता राहुल गांधी का पुतला फूका। सर्व हिंदू समाज ने कलेक्टर चौराहे पर प्रदर्शन किया। उनका कहना था कि लोकसभा में हिंदू समाज के बारे में राहुल गांधी ने आपत्तिजनक बयान दिया। पूरे हिंदू समाज को उन्होंने निशाना बनाया है। इसे हिंदू समाज बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसको लेकर कलेक्टर चौराहे पर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया, मानव श्रृंखला बनाई तथा राहुल गांधी का पुतला फूका। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष से राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने की मांग की। साथ ही उन्होंने इंडिया गठबंधन पर भी निशाना साधा। राजेश जोशी की रिपोर्ट। आज सर्व हिंदू समाज की ओर से जो संसद में राहुल गांधी द्वारा जो जिहादी वर्ग का प्रतीत होता है, ऐसा व्यक्ति है जिसने आज हमारे हिंदू समाज को जो संसद में बैठकर जो अपना संसद एक मंदिर है हिंदू समाज भारत माता का, उसमें बैठकर उन्होंने जिस प्रकार से हिंदू समाज को कलंकित किया है, हिंदू समाज के प्रति उसने जितनी घृणा फैलाई है, उसको लेकर आज हम हिंदू समाज यहाँ पर कलेक्ट्रेट चौराहे पर इकट्ठा हुआ है। सर्व समाज द्वारा एक ज्ञापन तो प्रेषित नहीं किया गया, लेकिन उसका हमने बहुत पुरजोर विरोध किया है। उसका पुतला जलाकर उसको वहाँ पर हमने जलाया गया। क्या मांग करते हैं? हम मांग ये करते हैं कि राहुल गांधी ने जिस प्रकार हमारे हिंदू समाज को बदनाम किया है, जिहादी जो प्रवृत्ति का है, मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ, चाणक्य ने पूर्व में भी लिखा था कि विदेशी कोख से पैदा हुआ बच्चा कभी भारत माता का सगा नहीं हो सकता है। अपने देश के प्रति राष्ट्र भावना उसमें पैदा नहीं हो सकती है।
इस वजह से उसके अंदर भी वही भावना है जो हमारे देश के प्रति घृणा फैलाता है और विदेशों के प्रति अपने भाव प्रकट करता है। इसलिए मैं उनको कहना चाहता हूँ, संसद भवन में भी मैं कहना चाहता हूँ माननीय संसद के अध्यक्ष महोदय को भी कि उनकी सदस्यता रद्द करें और उस ऐसे जिहादी मानसिकता वाले को संसद में बैठने का अधिकार नहीं रहे। बेलवाड़ा नगर विकास न्यास में अवाप्त जमीन के बदले मुआवजे में प्लॉट देने में गड़बड़ियों की सीबीआई या ईडी से जांच की मांग उठने लगी है। भाजपा से जुड़े सत्यनारायण गुग्गड़ ने घोषणा की कि वे 9 जुलाई से कलेक्ट्रेट के बाहर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे। उन्होंने सरकार से मांग की है कि पूरे मामले की सीबीआई व ईडी से जांच करवाई जाए। उन्होंने बताया कि वे 5000 पोस्ट कार्ड छपवा रखे हैं, जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, सीबीआई व ईडी को लिखा जाएगा। गुग्गड़ का दावा है कि यूआईटी में हजारों करोड़ का घोटाला हुआ है। पिछले 2 चेयरमैनों व प्रशासकों के कार्यकाल की भी जांच की जाए ताकि हकीकत सामने आकर दोषियों पर कार्रवाई हो सके। प्रहलाद तेली की रिपोर्ट। नगर विकास न्यास के अंदर जो भी सुनने में आ रहा है कि 1000 का घोटाला हुआ है और 4800 फाइलें गायब है, हम राजस्थान सरकार से यही अनुरोध करते हैं कि हम यहाँ पर भिलवाड़ा नगर विकास न्यास के अंदर सीबीआई से, ईडी से जांच कराई जाए। हम 5000 पोस्टल छपा रहे हैं, उसके अंदर एक प्रधानमंत्री जी को लिखेंगे, गृह मंत्री जी को लिखेंगे, सीबीआई को लिखेंगे, ईडी को लिखेंगे। और ये घोटाला 1000 करोड़ का नहीं है, कम से कम 10,000 करोड़ का घोटाला है। जो पहले के चेयरमैन थे गोपाल जी खंडेलवाल, उनके कार्यकाल से लेकर कांग्रेस राज का जो कार्यकाल था, इसके अंदर सारे प्लॉट जो भू माफियाओं ने कॉर्नर के प्लॉटों को बेच दिया, कॉर्नर के प्लॉटों को मुआवजे में दे दिया। 9 तारीख को अनिश्चितकालीन कार्मिक धरना कार्यालय समानुसार जिला कलेक्टर के बाहर बैठेंगे। प्रधानमंत्री जी को पोस्ट कार्ड लिखेंगे, गृह मंत्री जी को लिखेंगे, सीबीआई को लिखेंगे और ईडी को लिखेंगे और मुख्यमंत्री जी को लिखेंगे। हाँ जी, अगर आप भिलवाड़ा में और प्रीमियम होम डेकोर आइटम्स और आर्टिफैक्ट्स ढूंढ रहे हो अपने घर, ऑफिस या रेस्टोरेंट के लिए, जहां पे आपको मिल जाए दिल्ली, मुंबई जैसे इंपोर्टेड आर्टिफैक्ट्स, तो मैं आपके लिए हूँ बहुत ही शानदार लोकेशन जिसका नाम है आर्ट्स एंड क्राफ्ट, जो कि डांगी फैक्ट्री के जस्ट पास में कुंभा सर्कल रोड पे। यहाँ पे आपको 200 से लेके 1.5 लाख रुपए की रेंज के आइटम्स मिल जाएंगे और यहाँ पे आपको फाउंटेन, आर्टिफिशियल प्लांट्स, पेंटिंग्स तरह की बहुत सारी चीजें मिलेगी होम डेकोर की। तो शेयर कर दो रील अपने सारे दोस्तों एंड फैमिली वालों। चित्तौड़गढ़ के जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने कलेक्ट्रेट चौराहे के पास स्थित सैटेलाइट चिकित्सालय व मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग का दौरा किया। उन्होंने वहां की व्यवस्थाएं देखी तथा अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिला कलेक्टर आलोक रंजन समय समय पर विभिन्न विभागों का दौरा कर रहे हैं। उन्होंने सैटेलाइट चिकित्सालय व सीएमएचओ कार्यालय का दौरा किया। उन्होंने हर कार्यालय में जाकर कर्मचारी से बात की तथा वहां की व्यवस्थाएं देखी। सैटेलाइट चिकित्सालय में चिकित्सकों की कमी को लेकर उन्होंने आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सैटेलाइट चिकित्सालय का दौरा किया, डॉक्टर की कमी है, इसके चलते यहाँ पर ओपीडी में रोगियों की संख्या मात्र 40 से 50 रोगी ही रोज आते हैं। इसको लेकर अधिकारियों को निर्देशित किया है। साथ ही सीएमएचओ कार्यालय का भी निरीक्षण किया, वहां पर भी व्यवस्थाओं के बारे में अधिकारियों को निर्देशित किया है। राजेश जोशी की रिपोर्ट। सैटेलाइट हॉस्पिटल जो है उसको लेकर के जो निरीक्षण किया उसमें ये देखने में आया कि वहाँ डॉक्टर्स जो हैं वो अवेलेबल नहीं हैं इनके पास, और जो अवेलेबल थे वो सारे सीनियर स्टडी के लिए चले गए हैं। तो ऐसे में जो ओपीडी है प्रतिदिन वो 40 से 50 से ज़्यादा नहीं है। ऐसे में इसके संबंध में एक मीटिंग लेंगे और इसमें जो पीएम है उनको बुलाया है कि इसमें आगे किस तरह से कार्य करना है, क्योंकि ये बिल्डिंग काफ़ी पुरानी भी है और बहुत कम ओपीडी यहाँ पर आ रही है। सीएमएचओ साहब का ऑफिस भी कार्यालय में है, तो इसका भी निरीक्षण किया गया और यहाँ काफ़ी सारे वाहन हैं, मुझे लगता है जो कंडेम करने इनको समय रहते कर लेने चाहिए। उसके लिए इनको निर्देश दिए गए, कमेटी बना के तुरंत करें अधिक। यहाँ पर जो मुख्य रूप से एनएचएम के थ्रू कार्य होते हैं, अभी सीजनल डिजीज़ है, जो मौसमी बीमारियाँ होती हैं उनको लेकर के चेक किया। कर्मचारी समय पे आते हैं नहीं आते हैं उसको देखा है। हेलमेट को लेकर के ज़रूर देखा गया कि कर्मचारी हेलमेट लगा के भी नहीं आ पा रहे हैं, तो उसके लिए सीएमएचओ साहब को ज़रूर कहा गया है। कुछ एक प्रस्ताव ऐसे देखे, अभी यहाँ एक परिवादी था उसको भी सुना, जिसका पेंशन का एक मसला था, जिसको सीएमएचओ साहब आप भी समाधान कर देंगे। कुल मिलाकर के आई थिंक थोड़ी साफ़ सफाई, हाइजीन, ये जो जितना मटेरियल है इसको जो बिना यूज़ का वेस्ट का है उसको डिस्पोज जो है इनको कर लेना चाहिए, जिससे ऑफिस थोड़ा बेहतर बने। ये निर्देश दिए। मौसमी बीमारियाँ सुनी होने वाली है, किस प्रकार की?
देखिए, मौसमी बीमारी की वैसे हम लगातार मीटिंग लेते थे, CMHO साहब इसका रिव्यू करते रहते हैं। मौसमी बीमारी के लिए यहाँ पर पूरी सेल है, और अच्छी बात यह है कि पिछली बार की तुलना में चाहे डेंगू हो, मलेरिया हो, हमारे फिगर तो बहुत कम है, परंतु लगातार हम निगरानी कर रहे हैं। बरसात का भी सीज़न है, अभी हमने कल मीटिंग भी ली थी PHD के साथ में, आप भी उपस्थित थे। डायरिया के केसेस ना बढ़ें, पानी की दूषित हो, ऐसी शिकायतें मिले तो तुरंत सर्विलेंस करते रहें। लगातार टीमें हमारी घूमती रहती हैं, तो उस पर हमारी नज़र है और ऐसा कोई समस्या फिर से नहीं आई। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने बुधवार को आंखों पर काली पट्टी बांधकर माणिक्यलाल वर्मा राजकीय महाविद्यालय पर जोरदार प्रदर्शन और नारेबाजी की। इनकी मांग अग्निवीर फिजिकल परीक्षा में सम्मिलित हो रहे विद्यार्थियों की विश्वविद्यालय की परीक्षा स्थगित करवाने को लेकर थी। प्रदर्शन को देखते हुए कॉलेज के बाहर 2 थानों का पुलिस जाब्ता तैनात रहा। प्रदर्शनकारी छात्रों ने MDSU विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक के नाम स्थायी कॉलेज प्राचार्य को ज्ञापन भी दिया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बैनर तले छात्र बुधवार को माणिक्यलाल वर्मा राजकीय महाविद्यालय के गेट पर जुटे और MDSU विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक और स्थानीय कॉलेज प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी और प्रदर्शन किया। साथ ही प्रदर्शनकारी छात्र कॉलेज गेट पर बैठ गए, जिससे कॉलेज में आवाजाही थम गई। प्रदर्शनकारी छात्रों ने प्रदर्शन के दौरान अपनी आंखों पर काली पट्टी भी बांधी। इनका कहना था कि विश्वविद्यालय और स्थानीय कॉलेज प्रशासन अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर बैठा है। छात्रों का कहना है कि वे भी अपनी आंखों पर काली पट्टी बांध सकते हैं, लेकिन विद्यार्थियों के प्रति होने वाला अन्याय वे नहीं देख सकते। उधर प्रदर्शन की सूचना मिलने पर भीमगंज व कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और छात्रों से समझाइश के प्रयास किए। इस दौरान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने MDSU विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक के नाम स्थानीय कॉलेज प्राचार्य को ज्ञापन भी दिया, जिसमें बताया गया कि छात्रों ने पहले भी ज्ञापन के माध्यम से अवगत करवाया था कि MDSU विश्वविद्यालय की मुख्य परीक्षा एवं अग्निवीर फिजिकल परीक्षा समान दिवस में आयोजित हो रही है, जिससे कई विद्यार्थी प्रभावित हैं। ऐसे में इन सभी विद्यार्थियों की परीक्षा विशेष प्रावधान से करवाई जाए या परीक्षा तिथि में संशोधन किया जाए, ताकि विद्यार्थियों का साल खराब न हो। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन ने भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का आयोजन 7 जुलाई को किया जा रहा है। जगन्नाथ रथ यात्रा में संकीर्तन, मृदंग, करतल एवं ढोल नगाड़ों से कीर्तन और हरे कृष्ण महामंत्र पर नृत्य करते हुए हजारों भक्त ने भगवान जगन्नाथ का रथ खींचेंगे। रथ यात्रा का मार्ग श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर, साबुन मार्ग, मुरली विलास रोड, रेलवे स्टेशन चौराया, गोलप्याव चौराया, बालाजी मार्केट, सूचना केंद्र चौराया, मंगलम बैक्स, दिल्ली स्पीड्स, हेड पोस्ट ऑफिस, राजेंद्र मार्ग, हेड पोस्ट ऑफिस, रेलवे फाटक, रथ यात्रा बाद में सुजुकी एनक्लेव में स्थित इस्कॉन मंदिर पहुंचेगी। मुख्य आकर्षण जगन्नाथ जी का रथ, जो विभिन्न स्थानों पर 30 फीट की ऊंचाई पर उठाया जा सकता है था। रथ यात्रा के साथ ही प्रसाद का वितरण भी होगा। वे मनमोहक झांकियां आकर्षण का केंद्र रहेंगी। भक्त कीर्तन, गायन और नृत्य का आनंद लेंगे। तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। 7 जुलाई को श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन भीलवाड़ा द्वारा किया जा रहा है, और इस आयोजन में जगन्नाथ जी को रथ पर आरूढ़ करके भीलवाड़ा के मुख्य स्थानों पर ले जाया जाएगा, जहां भीलवाड़ा के अन्य सदस्य भी जो मंदिर नहीं आ सकते वो जगन्नाथ जी का दर्शन कर पाएंगे। उस दिन के कार्यक्रम में शाम को 4 बजे भगवान जगन्नाथ जी यहाँ से भक्तों के साथ में लक्ष्मी नारायण मंदिर पहुंचेंगे, और ये इस कार्यक्रम को पहंडी यात्रा कहते हैं, जहाँ झूमते हुए जगन्नाथ जी को बलदेव जी और सुभद्रा महारानी को लेकर जाया जाता है और रथ पर आरूढ़ कराया जाता है। इसके पश्चात भीलवाड़ा में लक्ष्मी नारायण मंदिर से ये यात्रा प्रारंभ होकर के रेलवे स्टेशन, गोलप्याऊ चौराया, सूचना केंद्र, उसके पश्चात महात्मा गांधी सर्कल से होते हुए दिल्ली स्वीट्स, गोलप्याऊ चौराया, संकट मोचन हनुमान मंदिर, राजेंद्र मार्ग स्कूल होते हुए फाटक, रेलवे फाटक से फिर जगन्नाथ मंदिर पहुंचेगी। सनातन सेवा समिति ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा हिंदू समाज के खिलाफ दिए गए वक्तव्य को लेकर ज्ञापन दिया, जिसमें राहुल गांधी को सांसद पद से अघोषित करने की मांग की गई। जिला विशेष टीम व बेगू थाना पुलिस ने बेगू थाना क्षेत्र में नाकाबंदी के दौरान अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए कुल 423 किलोग्राम 800 ग्राम अवैध डोडा चूरा सहित इनोवा कार, एक देशी कट्टा व एक जिंदा कारतूस व 2 राज्यों के अलग अलग जिलों की 10 नंबर प्लेटें जब्त कर आरोपी चालक को गिरफ्तार किया।
जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी ने बताया कि पुलिस मुख्यालय के आदेशानुसार जिले में अवैध मादक पदार्थों की धरपकड़ कर तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने हेतु समस्त थाना अधिकारियों व जिला विशेष टीम को विशेष दिशा निर्देश दिए गए। इसी क्रम में जिला विशेष टीम को सूचना मिली कि बेगू थाना क्षेत्र में बलवंत नगर से गोरला की तरफ आने वाली इनोवा कार में भारी मात्रा में अवैध डोडा चूरे का परिवहन किया जा रहा है। जिला विशेष टीम ने तत्काल इस सूचना से बेगू थाना पुलिस को अवगत कराया, जिस पर थाने से हमेरलाल उप निरीक्षक ने जाप्ते सहित गोरला के पास पहुंच नाकाबंदी की। नाकाबंदी के दौरान डीएसटी की सूचना के मुताबिक बलवंत नगर की तरफ से तेज गति से आती हुई इनोवा कार दिखाई दी, जिसमें 2 व्यक्ति सवार थे। पुलिस टीम को नाकाबंदी करते हुए देखकर इनोवा का चालक कार को नाकाबंदी तोड़कर तेज गति से भगाकर ले गया, जिसका पुलिस टीम ने लगातार पीछा किया। पुलिस टीम को लगातार पीछा करते देख चालक व उसका साथी मेनाल से पहले हाईवे पार्किंग में हाईवे रोड से नीचे की तरफ गाड़ी को खड़ी कर भागने का प्रयास किया। पुलिस टीम ने चालक को बड़ी मुश्किल से घेरा देख के पकड़ा, किंतु चालक का साथी मौके से फरार हो गया, जिसकी पुलिस टीम ने काफी तलाशी, किंतु अंधेरा व जंगल होने से वह भागने में सफल रहा। पुलिस ने नियमानुसार इनोवा गाड़ी की तलाशी ली तो गाड़ी के डेस्क बोर्ड के ऊपर एक देशी कट्टा व एक जिंदा कारतूस सहित मिला। गाड़ी के पीछे की सीट नहीं होकर वहां 23 कट्टों में भरा हुआ 423 किलोग्राम 800 ग्राम अवैध अफीम डोडा चूरा मिला। पुलिस टीम को कार की तलाशी में राजस्थान व गुजरात राज्य के कई जिलों की 10 नंबर प्लेटें मिली। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने बताया कि पुलिस की कार्रवाई से बचने के लिए गुजरात व राजस्थान राज्य के अलग अलग जिलों की नंबर प्लेटों का प्रयोग करते थे, ताकि पुलिस को वाहन के संदिग्ध होने के बारे में शंका न हो। पुलिस ने नियमानुसार इनोवा कार, अवैध डोडा चूरा, देशी कट्टा, जिंदा कारतूस व 10 नंबर प्लेटों को जब्त कर आरोपी चालक नागौर जिले के पेथड़ों की ढाणी तांतवास, हाल जोधपुर जिले के भदवासिया हॉस्पिटल के पास संत रविदास कॉलोनी निवासी सवाई सिंह पुत्र रतन सिंह राजपूत उम्र 27 साल को गिरफ्तार व भागने वाले आरोपी बाड़मेर जिले के जाखड़ों की ढाणी निवासी राजू उर्फ खुमाराम पुत्र हीराराम जाट को नामजद कर लिया है। ग्राम पंचायत सोडार द्वारा बुधवार को अभियान चलाया गया, जिसमें ग्राम पंचायत सोडार में अवैध नल कनेक्शनों पर कार्रवाई करते हुए 110 व्यक्तियों को अवैध नल कनेक्शन के लिए नोटिस जारी किए हैं और अवैध नल कनेक्शनों पर कार्रवाई करते हुए ये अभियान आगे भी जारी रहेगा। ग्राम विकास अधिकारी ने बताया कि ग्राम पंचायत सोडार में पेयजल आपूर्ति बाधित होने की लगातार मिल रही शिकायतों के खिलाफ ग्राम पंचायत द्वारा ये चंबल परियोजना के अधिकारियों के साथ मिलकर के अवैध नल कनेक्शन लेने वाले व पाइपलाइन से छेड़छाड़ कर पेयजल आपूर्ति को बाधित करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई की गई है। ग्राम पंचायत में जल जीवन मिशन योजना में सभी घरों में नल कनेक्शन दे रखे हैं, लेकिन कुछ लोगों ने अवैध रूप से पाइपलाइन से छेड़छाड़ करके सरकारी सैडल पीस को बदलकर बड़े अनाधिकृत सैडल पीस लगा रखे हैं, जिससे लोग मोटर पंप चला रहे हैं। हरिशिवा उदासीन आश्रम सनातन मंदिर भिलवाड़ा के आराध्य सदगुरुओं बाबा हरिराम साहब एवं बाबा गंगाराम साहब का वार्षिक उत्सव 6 से 9 जुलाई तक मनाया जाएगा। महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम उदासीन ने बताया कि सदैव की भांति इस वर्ष ये 4 दिवसीय सदगुरुओं का वर्षीय उत्सव उत्साह, उमंग एवं श्रद्धा से मनाया जाएगा। इस वार्षिक उत्सव के निमित्त सेवादारियों की बैठक का आयोजन आश्रम में महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम उदासीन के सानिध्य में किया गया। स्वामी हंसराम ने बताया कि 6 जुलाई एकम तिथि को 108 बाबा हरिराम साहब का 77वां एवं 9 जुलाई चौथ तिथि को 108 बाबा गंगाराम साहब का 28वां वार्षिक वर्षीय उत्सव है। इसके निमित्त आश्रम में सेवादारियों की एक विशेष बैठक में सभी सेवादारियों को वार्षिक वर्षीय उत्सव में व्यवस्था के लिए जिम्मेदारियां सौंपी गई। बैठक में चर्चा पश्चात विविध सेवा कार्य यथा कोठार सेवा, दूध सब्जी लाने की सेवा, चाय सेवा, जल सेवा, संतों की सेवा, चरण पादुका की सेवा, भोजन वितरण, भंडार बनाने, संतों व अतिथियों को लाने ले जाने, पत्रक वितरण, संतों व भक्तों के आवास व्यवस्था इत्यादि सेवा समितियां बनाई गई। प्रहलाद तेली की रिपोर्ट। हरिशिवा उदासीन आश्रम सनातन मंदिर के संस्थापक सदगुरु बाबा हरिराम साहब, उनका वार्षिक उत्सव 6 जुलाई से 9 जुलाई तक मनाया जा रहा है। हरिशिवा उदासीन आश्रम का ये वार्षिक उत्सव सदगुरु बाबा गंगाराम साहब, सदगुरु बाबा हरिराम साहब का निर्वाण दिवस मनाते हैं। इसमें देश विदेश से कई भक्त लोग आते हैं उनके, और उनके समाधि व मूर्ति पे मत्था टेक कर अपनी मनोकामना पूर्ण कर वह हर साल लगभग एक बार आते ही है। हरिशिवा उदासीन आश्रम मंदिर में उस उपलक्ष्य में बाहर से कई संत महंत आएंगे और 4 दिन ये श्री रामायण पाठ,
श्री गुरु श्री चंद सिद्धांत सागर का पाठ व हवन यज्ञ अनुष्ठान होगा। वह 9 तारीख को आम भंडारा होगा। चारों दिन संतों, ब्राह्मणों व मेहमानों का और अतिथि जितने भी रहेंगे सेवादार, उन सबका भंडार प्रसाद यहीं तैयार होगा। सभी को है कि सनातन संस्कृति के अनुरूप अपनी वेश पोशाक पहनकर और अपने सनातन की मर्यादाओं को उस और लें जो हम लोग खिन्न भिन्न कर चुके हैं विदेशी संस्कृति के ऊपर। हम लोग सनातन पे ही अब विशेष ध्यान देकर अपने भक्तों को भी यही अनुरोध कर रहे हैं पत्रों के माध्यम से कि सनातन के अनुरूपी वेशभूषा पहनकर आए आश्रम में। चित्तौड़गढ़ में इस्कॉन की ओर से भगवान जगन्नाथ की विशाल रथ यात्रा 13 जुलाई को निकाली जाएगी। यह रथ यात्रा मीरानगर स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर से रवाना होगी। जानकारी देते हुए इस्कॉन संगठन की ओर से एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। घनश्याम देवदास ने बताया कि चित्तौड़गढ़ में तीसरी बार भगवान जगन्नाथ की विशाल रथ यात्रा का आयोजन 13 जुलाई को होगा। ये यात्रा हर वर्ष आयोजित की जाती है, पर चित्तौड़गढ़ में पिछले 3 वर्षों से इसका आयोजन हो रहा है। 13 जुलाई को दोपहर बाद 3 बजे विशाल रथ यात्रा शुरू होगी। राजेश जोशी की रिपोर्ट। यात्रा है 13 जुलाई को, इसका भव्य आयोजन तीसरी बार किया जा रहा है। प्रत्येक वर्ष हम लोग इस समय में करते हैं जगन्नाथ रथ यात्रा का आयोजन। 13 जुलाई को हो गए और 3:30 बजे से इस्कॉन चित्तौड़गढ़ मंदिर से प्रारंभ होकर यात्रा शास्त्री नगर चौराया, कलेक्ट्रेट सर्किल, फिर भारत पेट्रोल पंप, चामटी खेड़ा चौराया, उसके पश्चात मोक्षधाम, अप्सरा टोकी चौराया, गोलप्या होते हुए सुभाष चौक पे इसका समापन होगा। और संपूर्ण यात्रा में भगवान के नाम का संकीर्तन होगा, जिसमें पारंपरिक वाद्य यंत्र, मृदंग, करताल, झांझ इत्यादि के साथ में अपने भारतीय परंपरा के अनुसार जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा निकाली जाएगी। कितने श्रद्धालु आएंगे इसमें? इसमें लगभग 5 से 10 हज़ार श्रद्धालु भक्त आने की संभावना है। गत वर्ष 4000 भक्त आए थे और इस बार और हम लोगों ने प्रचार किया है और भक्त काफ़ी उत्साह दिखा रहे थे चित्तौड़ के, तो इस बार संख्या में वृद्धि होगी निश्चित रूप से। लोग अपने जन्मदिन को खास बनाने के लिए कई जतन करते हैं, हजारों रुपए खर्च करते हैं, तो कुछ लोग अपने जन्मदिन को अलग ही अंदाज में मनाकर यादगार बनाते हैं। सवाईपुर क्षेत्र से भिलवाड़ा हलचल के संवाददाता सांवरमल वैष्णव निवासी ढेलाना ने बुधवार को अपने 31वें जन्मदिन को पौधारोपण कर मनाया। पत्रकार सांवर वैष्णव ने बुधवार को अपने गांव ढेलाना के राजकीय प्राथमिक विद्यालय प्रांगण में फलदार पौधे लगाकर अपना जन्मदिन मनाया, साथ ही पौधे के संरक्षण की जिम्मेदारी भी ली। इस दौरान प्रधानाध्यापिका सरिता व्यास, अध्यापक रामलाल खारोल, बजरंग वैष्णव बोडियास, पंकज वैष्णव, कुसुम लता, खुशबू, संदीप वैष्णव आदि मौजूद रहे। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।